हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू ज्ञान क्लास, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज कल हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था संसाधनों के बारे में, रिसोर्स के बारे में, कि हमारे रिसोर्स क्या होते हैं, कैसे हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। आई होप आपको वो सब समझ में आया होगा। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया के बारे में। हमारे पूरे मैनेजमेंट का एक तरह से हृदय कर लो, मतलब प्रबंधन, निर्णय प्रक्रिया कैसी होती है, हमारे प्रबंधन का निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय होता है। मतलब कि निर्णय ही हमारे प्रबंधन, पूरे प्रबंधन पे डिपेंड करता है, वो हमारे प्रबंधन का हृदय होता है। ठीक है सब। तो आज हम डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। सभी संभावित मतलब कि हमारे पास जितने ऑप्शंस होते हैं उनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुनना, सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना। जैसे कि हमारे पास 4 सब्जियां हम घर में बनी हैं, तो उसमें से हमें जो पसंद है उसमें से हमने सबसे अच्छा विकल्प चुने, उससे अच्छा हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो हमारा मतलब निर्णय, डिसीजन मेकिंग हो गया कि हाँ, हमने उसमें से सबसे बेस्ट विकल्प चुन लिया, उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो वही हमारा निर्णय हो गया। सभी संभावित विकल्पों में से, मतलब हमारे पास जो संभव विकल्प हैं, जितने विकल्प हैं उनमें से तो हम निर्णय लेंगे। अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है ही नहीं कोई, तो हम क्या ही निर्णय लेंगे। हमें वही चीज़ खानी है, खाओ या मत खाओ, निर्णय लेने के लिए तो कुछ है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन के लिए। और वहीं अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं तो हम उसमें से जो सबसे बेस्ट चुनेंगे, जो हमें पसंद है, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो चीज़ चुनेंगे, जो विकल्प चुनेंगे, जो ऑप्शन, तो वो हमारा होता है डिसीजन मेकिंग। इसी को हम निर्णय कहते हैं। किसी कार्य को करने या समस्या के समाधान के लिए सभी संभावित विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। इन्होंने कहा है किसी कार्य को करने या समस्या के समाधान के लिए, मतलब किसी कार्य को करने या उसके समस्या के समाधान के लिए सभी मतलब जितने भी हमारे पास विकल्प हैं, जितने संभावित ऑप्शंस हैं उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय है। निर्णय प्रक्रिया व प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं। अब क्या होता है कि निर्णय प्रक्रिया और प्रबंधन, हमारा जो मैनेजमेंट है, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है। वास्तव में व्यवस्थापन प्रक्रिया निर्णय लेने की ही प्रक्रिया है। और वास्तव में क्या कह रहे हैं ये, कि व्यवस्थापन प्रक्रिया जो है वो निर्णय लेने की ही प्रक्रिया है। वो हमारे पूरे निर्णय प्रक्रिया पे ही डिपेंड करता है, हमारा पूरा मैनेजमेंट। ठीक। तो व्यवस्थापन के प्रत्येक चरण में हम निर्णयों को लेते हैं। अब हमारा क्या होता है, व्यवस्थापन के जो मैनेजमेंट के जो स्टेप्स होते हैं उनके उनके प्रत्येक चरण में हम निर्णयों को लेते हैं। कि जैसे कि हमें समस्या का समाधान करना है, तब भी तो हम निर्णय ही लेंगे कि हम कैसे, जैसे हमारे पास कोई दिक्कत आई है, कोई समस्या है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें निर्णय ही तो लेना पड़ेगा। तो वास्तव में व्यवस्थापन प्रक्रिया निर्णय लेने की ही एक प्रक्रिया है। ठीक है। और व्यवस्थापन के प्रत्येक चरण में निर्णयों को लेते हैं। व्यवस्थापन के कितने भी चरणों, समस्या का समाधान करना, विकल्प का चुनाव करना, यही तो हमारे चरण होते हैं व्यवस्थापन के। तो उसमें हमें प्रत्येक चरण में हम निर्णयों को लेते हैं। उसके एक एक चरण को डिफाइन करने के लिए हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हम जब समस्या का चयन करेंगे, समस्या को सुलझाएंगे, तो हम कैसा निर्णय लें, अच्छा लें, बुरा लें, जो भी निर्णय लेंगे वो हमारे लिए व्यवस्थापन के द्वारा ही, तो निर्णय प्रक्रिया के द्वारा ही हमें लेना पड़ेगा। उसके हर स्टेप में उद्देश्यों तक पहुंचते हैं, निर्णयों को लेते हैं और अपने उद्देश्यों तक पहुंच जाते हैं। मतलब कि अगर हमने सही निर्णय ले लिया तब तो हम पॉजिटिव वे में पहुंच गए। अगर हमने वहीं पे गलत निर्णय ले लिया तो ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब कि हमें वो चीज़ निगेटिविटी देगी और हम सही उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया का सफल या असफल होना निर्णय प्रक्रिया पर ही निर्भर करता है। अब हमारा सबसे अच्छी बात यह है कि व्यवस्थापन की प्रक्रिया का सफल होना या असफल होना, मतलब कि हमने मैनेजमेंट किया, उसका सफल होना या असफल होना किस पे निर्भर करता है, निर्णय पे ही तो निर्भर करता है। अब हम अगर गलत डिसीजन ले लेंगे तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। और अगर वहीं हमने अच्छे डिसीजन ले लिए, सफल हो गया हमारा तब हमारा मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से सफल हो जाएगा। तो यही निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है कि अगर हमने निर्णय अच्छा ले लिया अपनी व्यवस्थापन प्रक्रिया में तब तो अच्छा है, और अगर हमने वहीं पे कोई, अगर हमसे गलती होगी, कभी कभी हमसे गलती भी हो जाती है या हमें गलत डिसीजन लेने भी पड़ते हैं, तो प्रक्रिया पर निर्भर करती है और इससे हमारा मैनेजमेंट जो है वो ठीक तरह से नहीं चल पाता है। ठीक है। फिर निर्णय प्रक्रिया प्रबंधन का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। निर्णय प्रक्रिया क्या है, हमारे मैनेजमेंट का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्योंकि हम कोई भी काम करें, मैनेजमेंट करें, घर का मैनेजमेंट करें, कंपनी में मैनेजर हो वो किसी चीज़ का मैनेज करें, हर जगह हमारे लिए क्या ज़रूरी है, प्राथमिक सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स क्या है हमारे लिए, निर्णय ही तो है। हर जगह में निर्णय लेना होता है, चाहे छोटा निर्णय लेना हो चाहे बड़ा निर्णय। गृहिणी है, उसको
छोटे छोटे निर्णय भी लेने होते हैं कि आज हमें क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, इस टाइम पे दोपहर में, सुबह हम क्या बनाएं, क्या नहीं बनाए। तो ये उसके छोटे छोटे निर्णय हो गए। तो है तो हमारा प्राथमिक सोर्स तो यही है कि हमें निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब सबसे पहले हम निर्णय ही लेंगे, कोई काम करने से पहले डिसीजन ही तो लेना है, वरना ऐसे काम नहीं होगा। ठीक है, ये गृह प्रबंधन का हृदय एवं केंद्र बिंदु होता है। इसीलिए हमारे मैनेजमेंट में निर्णय को क्या कहा गया है, हृदय कहा गया है और केंद्र बिंदु कहा गया है, कि हमारे प्रबंधन का केंद्र बिंदु और हमारे प्रबंधन का हृदय एवं केंद्र बिंदु होता है हमारा निर्णय। ठीक है, निर्णय लेना। अब निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ होता है काट देना। मतलब कि जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से हम बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, तो वही निर्णय होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि निर्णय लेना शाब्दिक अर्थ, निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काट देना। मतलब कि हमने सारे ऑप्शनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना, उसके काट का मतलब उसके बराबर का, कहते नहीं कि इसकी टक्कर का कोई नहीं है, तो उसको काट देने वाला कोई नहीं होता, तो हम वही ऑप्शन चुनते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, तो वही हमारा निर्णय होता है। अर्थात इसके टक्कर का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो, सबसे बेस्ट विकल्प चुनना हमारे लिए निर्णय लेना होता है। ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। जैसे कि ग्रास एवं कैंडल के अनुसार इन्होंने कहा था कि निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय है। ग्रास एवं कैंडल ने कहा कि जो निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग जो है, वो हमारे पूरे मैनेजमेंट का हृदय है। तो अब इस डेफिनेशन से हमें ये समझ आता है कि निर्णय, डिसीजन मेकिंग कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि इन्होंने कहा है निर्णय लेना प्रबंधन का हृदय है। मतलब कि जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारे पूरे मैनेजमेंट का हृदय है। अगर हमसे उसी में कोई गलती हो गई, अगर हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो उसका इफेक्ट हमारे पूरे मैनेजमेंट पर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन दी है ब्रेटन के अनुसार। ब्रेटन ने क्या कहा? निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई। ब्रेटन ने कहा कि निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, किंतु वे भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि जो निर्णय प्रक्रिया है वो व्यवस्थापन की सबसे छोटी इकाई है, किंतु ये भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। लेकिन ये भौतिक विज्ञान में जैसे अणु होते हैं, वैसे ही उसके समान हमारा निर्णय लेना होता है, ये ब्रेटन ने कहा है। फिर नेक्स्ट है निकेल एवं डार्सी के अनुसार। निकेल एवं डार्सी ने कहा निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित है। निकेल एवं डार्सी ने क्या कहा? निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना। मतलब किसी चीज़ की खोज करना, उनके सबसे पहले हमें समस्याओं को परिभाषित करना होगा, फिर उसकी खोज करना होगा कि समस्या किस चीज़ से उत्पन्न हुई है, तुलना करना, और फिर हम उसकी तुलना करेंगे, और क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित है। इसमें क्रिया की विधि का चयन करना भी सम्मिलित है। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया किसी समस्या के हल के अनेक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना। इन्होंने भी वही बात कही है कि निर्णय प्रक्रिया जो है, किसी समस्या के हल के लिए, हमारे पास कोई समस्या आ गई, उसका समाधान हम कैसे करेंगे, उसके हल के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मतलब कि बहुत सारे संभावित विकल्प हैं कि इस समस्या को हम ऐसे भी सुलझा सकते हैं, ऐसे भी सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमें जो सबसे अच्छा विकल्प लगेगा हम वही चुनेंगे, वो हमारा अच्छा निर्णय माना जाएगा। संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना, उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर लेंगे हम, और फिर उससे हम अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। ये किसने कहा? निकेल एवं डार्सी ने कहा। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारे निर्णय प्रक्रिया की जो विशेषता हैं उनको अब हम पढ़ेंगे। तो निर्णय प्रक्रिया की पहली विशेषता ये होती है, निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब निर्णय निरंतर या सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये तो है नहीं कि एक टाइम में आके ये रुक जाएगा, ये रुकेगा तो है ही नहीं। तो ये